हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सो अच्छे से समझना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो ये वाला पीडीएफ है ये मैंने लिया है शुभम पाठक मैम से। ठीक है, सो इस पीडीएफ का क्रेडिट मैम को ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस यानी कि लाइफ के अंदर जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। बहुत ही इजी एंड बेसिक सा क्वेश्चन है, तो डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। द बेसिक फंक्शन performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life processes। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपना लाइफ मेंटेन करने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए उसका बॉडी जो भी फंक्शन करता है, जो भी काम करता है, उसे ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इसके 4 मेजर पार्ट है। पहला है न्यूट्रिशन, उसके बाद है रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन यानी कि फूड से एनर्जी लेना। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना और ऑक्सीजन लेना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमने जो फूड खाया है वो बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उससे ग्लूकोज प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर कैसे डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। तो हम सभी लोगों को पता है कि ट्रांसपोर्टेशन में सभी फूड का सब कंपोनेंट्स यूज़ में नहीं होता, कुछ कंपोनेंट्स बेकार होते हैं या फिर हार्मफुल होते हैं, जो कि हमारे बॉडी बॉडी से निकालने के लिए एक्सक्रीशन प्रोसेस का यूज़ करता है। ठीक है, तो ये था लाइफ प्रोसेसेस के 4 मेजर पार्ट्स। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन के टाइप्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस अदर लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म फूड कैसे खाता है या फिर उसका यूटिलाइज कैसे करता है, यानी कि अगर हमने खाना खा लिया, ठीक है, और इसका अगर हमने यूटिलाइज नहीं किया, यानी कि हम खाना तो खाते हैं लेकिन अगर न्यूट्रिशनफुल खाना नहीं खाए तो हमारी बॉडी अपने एनर्जी के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं पाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि फूड से न्यूट्रिशन लेकर बॉडी उसको कैसे वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ करता है या फिर यूटिलाइज करता है। न्यूट्रिशन के 2 मोड से ऑटोट्रॉफिक एंड हिटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जनरली प्लांट्स में देखा जाता है और हिटेरोट्रॉफिक्स एनिमल्स के अंदर देखा जाता है। ठीक है, ये तो आप सभी को बचपन से ही पता है। तो अब चलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism synthesis their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight is called as autotrophic nutrition। ठीक है, यानी कि अपने आप खाना बनाना। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करके अपना खाना खुद बनाता है तो उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जिसके अंदर
लाइफ नहीं हो, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये तो सभी लोगों को पता है, फिर भी एक बार रिकैप। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन था, और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जनरली प्लांट्स में पाया जाता है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यानी कि प्लांट्स जिस मेथड से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ये होने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका केमिकल रिएक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6CO2 + 12H2O गिव्स 6C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज + 6CO2 + 6H2O, ठीक है। याद रखना ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये भी इम्पॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब देखते हैं इसका कुछ पॉइंट्स। और अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होना चाहिए और सनलाइट मस्ट है। इन दोनों के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नेक्स्ट, some of it is used and some is stored in form of starch। अब देखो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, यानी कि प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें पहले से अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके बिना प्लांट खाना ही नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जो कि मस्ट है, ठीक है। उसके बाद वाटर होना चाहिए, यानी कि CO2 और वाटर के बिना प्लांट खाना नहीं बना पाएगा। इन दोनों के प्लांट ने ये दोनों सब्सटेंसेस ले लिया। अब केमिकल रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और इसमें क्या क्या होगा, ग्लूकोज आएगा, मतलब ग्लूकोज फॉर्म होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा एंड वाटर फिर से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट, यही सब प्रोडक्ट है। ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। कई कई बच्चे कंफ्यूज हो जाता है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है, तो याद रखना। और ऑक्सीजन, जो कि एनिमल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी फोटोसिंथेसिस के बाद ही रिलीज़ होता है प्लांट से, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है।